नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में भी एंट्री हो गई है। और दो चुनाव में जब बटेंगे कटेंगे नारा के बाद आज योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनको सीधे तौर पर एक खुली चुनौती दे दी। उन्होंने बोला कि पिछले दिनों 2 दिन पहले जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ जिस तरह से गंगा स्नान किया था, संगम स्नान किया था, क्या अरविंद केजरीवाल उसी तरह से यमुना में स्नान कर सकते हैं? क्या यमुना में इस तरह की स्थिति है कि वो यमुना में स्नान कर सकते हैं, दिखा सकते हैं दिल्ली की जनता को? अब दिल्ली के यमुना की बात इसलिए भी होने लगी हुई कि अरविंद केजरीवाल ने भरे मंच पर एक बड़े पत्रकार को साक्षात्कार में इंटरव्यू में बोला था कि अगर 2025 तक हम यमुना को साफ नहीं कर देते हैं तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। ये बात उन्होंने दिल्ली की जनता से कही थी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो 3 जगहों पे नाकामयाब रहे। पोल्यूशन को लेकर के उन्होंने बात कही और उन्होंने पानी के सप्लाई को लेकर के बात कही। तो इस तरह की 2-3 चीज़ों जो वो नहीं डिलीवर कर पाए, उसकी बात उन्होंने की। वो इसलिए भी अब करना मजबूरी हो गई, विशेष रूप से गंगा जमुना के पोल्यूशन को लेकर के, कि एक बड़ा पूर्वांचली मतदाताओं का वर्ग दिल्ली में रहता है जो छठ पूजा दिल्ली में करता है और जमुना के घाट पर छठ पूजा होता है। और इस साल के छठ पूजा के दौरान जो गंगा का हाल था, जिस तरह से केमिकल फोम जमुना में फ्लोट कर रहा था, उसको देख करके भारी नाराज़गी थी और बहुत सारे लोगों को तो स्किन के इन्फेक्शन की शिकायतें भी आई थी, जिसको लेकर के बड़ी नाराज़गी थी। तो इस कारण से यमुना की सफाई को लेकर के बड़ा मामला उठ रहा है। अब योगी आदित्यनाथ के चुनाव में एंट्री मारने इसके बड़े सारे फैक्टर हैं। एक तो ये कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो गोरक्ष पीठ है गोरखपुर के, उसके महंत हैं, अभी भी पीठासीन महंत हैं। तो उसके कारण जो पूर्वांचल का पूरा इलाका है वो उनके प्रभाव में है। हालांकि अब तो उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से भी बाहर लगभग दर्जन भर स्टेट्स में सिर चढ़ के बोलता है वहाँ की जनता में। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इन सब जगहों पर भी, नॉर्थ ईस्ट में आसाम में की बात करें, अब योगी आदित्यनाथ का एक अपना अलग एक्सेप्टेंस हो गया है। लेकिन दिल्ली में किस तरह के लोग हैं जो प्रभावित होंगे? दिल्ली में 2 बड़ा वर्ग है, एक उत्तराखंड के लोगों का, दूसरा पूर्वांचल के लोगों का। पूर्वांचल के लोगों का वर्ग, मतलब पूर्वांचल के लोगों की संख्या निश्चित तौर पर बहुत है, लगभग 50-60 लाख के आसपास है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है 1 करोड़ के आसपास हो। लेकिन ये जो 50-60 लाख या 70 लाख की जो जनसंख्या है, उसके अलावा जो उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, चूँकि पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व पूर्वांचल में उनका कार्यक्षेत्र या वो होने के कारण है, लेकिन उनका जन्मस्थान उत्तराखंड होने के कारण उत्तराखंड के लोग भी उनके
साथ जुड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जो पूर्वांचली हैं और उत्तराखंड के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, वो योगी आदित्यनाथ की अपील के साथ खड़े होंगे, उनकी बात सुनेंगे। ये एक चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए। वो चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन बेस का एक बड़ा हिस्सा पूर्वांचली और उत्तराखंड के लोग हैं, रहे हैं पिछले जो 2 सरकारें और एक तीसरा चुनाव जो जिसमें थोड़े दिन के लिए सरकार थी। तो ये एक ये आदित्यनाथ की जो इमेज है, योगी आदित्यनाथ का जो अपना वो है, उसमें निश्चित तौर पर ये पूर्वांचली और उत्तराखंड के वोटर्स जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे और पहले से ही उनके उसको लेकर प्रभावित रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने गंगा की सफाई को लेकर के जो चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल, उसको उन्होंने एक बार नहीं, दूसरी बार वो डिलीवर कर रहे हैं। इसके पहले जो अर्धकुंभ हुआ था, जिसको कुंभ का नाम दे दिया गया था, इसको महाकुंभ कहा जा रहा है, तो जो पिछला अर्धकुंभ हुआ था, उस अर्धकुंभ में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो अर्धकुंभ जिस तरह से उस बार का प्रवासी भारतीय दिवस भी वहीं हुआ था, तो उन सब को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हैंडल कर रहे हैं और जिस तरह से गंगा को साफ सुथरा किया गया है, नालों को रोका गया है, चमड़े की फैक्ट्री का जो वो था उस मतलब जो वेस्ट आता है उसको रोका गया है और बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से और लंबे समय तक काम हुआ है। उसके बाद न केवल उन्होंने 2 दिन पहले स्नान किया है, बल्कि एक यात्रा के दौरान उन्होंने गंगा के जल से आचमन भी किया था। तो आप इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। एक नहर में भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आचमन किया था। आचमन तो नहीं किया था उन्होंने पिया था। पीने के बाद उनका पेट खराब हो गया था और इन्फेक्शन, तो उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो वो कुंभ में दिखा रहे हैं वो उन्होंने डिलीवर किया है। गंगा की सफाई को लेकर के जो उन्होंने कहा है वो कर दिखाया है, जबकि जमुना को लेकर के स्थिति बहुत खराब है और ब्लेम गेम चल रहा है कि उत्तर प्रदेश कहाँ से उल्टी गंगा बहा दी है, कि उत्तर प्रदेश उल्टी जमुना बहा दी है, कि उल्टी हरियाणा बहा दिया है, कि हरियाणा और जो है दूसरे प्रदेशों का जो कचरा है वो जमुना में आता है, जिसके कारण दिल्ली को मुश्किल होती है। आज वो योगी आदित्यनाथ किराड़ी जो है वो वहाँ पर बोल रहे थे। ये किराड़ी और बुराड़ी 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पूर्वांचली और उत्तराखंडी लोगों का भरमार है और वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो भी पूर्वांचली ही है, तो किराड़ी से। तो ये जो बटेगा कटेगा के बाद ये नया नारा आया है यमुना को लेकर के, या और भी जो बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और जिस तरह से वो निर्भीक हो करके बिना लाग लपेट के हिंदुत्व की बात करते हैं, उसका निश्चित तौर पर प्रभाव हो सकता है। लेकिन क्या वो महाराष्ट्र वाला या हरियाणा वाला मैजिक दिल्ली में भी दोहरा पाएंगे, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको देख करके ही लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी दिल्ली में भी काफ़ी है। अब इसमें बार बार जो है वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जो जिस तरह की आदत है, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पर, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जारी किया था, तो उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने एक आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर रिएक्शन दिया था। तो ये आम आदमी पार्टी की आदत है। तो इस पर भी उनके लोगों के रिएक्शन आने लगे हैं कि
उनके पास हमारे जैसे स्कूल नहीं है, उनके पास हमारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, उनके पास ऐसा नहीं है, उनके पास वैसा नहीं है, और 10 साल में उन्होंने क्या किया। खैर, अब इसमें एक और बड़ी बात है, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 10 साल में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। 10 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखें तो वो जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के गया था, अगर उसकी तुलना करें तो योगी आदित्यनाथ के रिजीम में अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर पर बहुत बेहतर हुई है। और वो जिस तरह से ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो अपने आप में न केवल एक चैलेंज उन्होंने उठाया है, बल्कि उस दिशा में बहुत पॉजिटिवली काफ़ी दूर आगे की तरफ निकल गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल बहुत सारे फैक्ट्स गलत बताने की आदत है। जैसे उन्होंने ये बोला कि 10 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ को अभी चुनाव 10 साल नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री हुए, 7 साल के आसपास हुए हैं उनको। तो ये सारे फैक्ट्स शायद अरविंद केजरीवाल को करेक्ट करने चाहिए थे। इसके अलावा अगर आप और किसी उसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, इकॉनमी पर मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है वो अद्भुत है। और इकॉनमी का वो है, लॉ एंड ऑर्डर के कारण जो बहुत सारे बिजनेसेस करने से लोग हिचकते थे उनको बेहतर किया गया है। नए नए संस्थान बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, कॉलेजेस खोले गए हैं। अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी खोली गई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, प्रयागराज में वो की बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल की खोली गई है। इस तरह के और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनकी जानकारी आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात करें, जितना बड़ा वो प्रदेश है, और अगर आप उस तुलना में दिल्ली की बात करें, तो दोनों की व्यवस्थाओं के दृष्टि से अगर इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो दिल्ली सरकार कहीं भी अस्तित्व में नहीं आती है। 80 लोकसभा और 400 विधानसभाओं वाला प्रदेश, और लगभग 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अगर गाज़ियाबाद से देखा जाए, गाज़ीपुर तक देखा जाए तो लगभग 800-900 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इतना बड़ा प्रदेश है और कई प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। उस दृष्टि से अगर देखिएगा तो जिस तरह का परफॉर्मेंस योगी आदित्यनाथ का है अपने प्रदेश को लेकर के, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। इकॉनमी, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जिस तरह से काम हो रहा है, वो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो 2027 मतलब अगले चुनाव से पहले उसके तैयार हो जाने की बात है। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से काम हुआ है, उसके अलावा काशी कॉरिडोर पर काम किया गया है, उसके अलावा अभी विंध्याचल कॉरिडोर पर काम हो रहा है, उसके अलावा मथुरा पर काम हो रहा है। और जिस तरह से इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा है वो अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय काम है। सड़कों पर जिस तरह से अवैध कब्जा किया गया है, उस सब को निडर निर्भीक हो करके सरकार बिना किसी दबाव में आए और बिना किसी प्रेजुडिस, बिना किसी दबाव के कर रही है। और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है बहुत सारे जगहों में। कुंभ का ही उदाहरण ले लीजिए, जिस तरह से कुंभ के पहले जो इंक्रोचमेंट सड़कों पर था उसको हटाया गया है, और बिना किसी दबाव के जहाँ जहाँ भी था, और जनता में इस बात का विरोध भी नहीं हुआ। लोगों को समझाया गया कि ये गलत है, इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, और दुरुस्त किया गया। जिस तरह से प्रयाग का इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज से 10 साल 12 साल पहले ये कहा जाता था कि आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश अगर आप आते हैं
तो आपको अंतर नज़र आता है। आज आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाइएगा तो आपको अंतर नज़र आएगा। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बेहतर है। तो योगी के मैदान में आने से क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक चिंता का विषय है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।